हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर 11th क्लास NCERT फाइन आर्ट्स। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि अभी हम सिर्फ बेसिक पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स आप में ऐसे होंगे जो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट ही करी अपनी जर्नी। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया है कि पहले हम सिर्फ बेसिक पे फोकस करेंगे। आई जस्ट होप आपने टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें हमने टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया के अंदर कितनी तरह का है उसके ऊपर फोकस किया था। हमें मिला था एक मोनोलिथिक, दूसरा मिला था फ्री स्टैंडिंग। मोनोलिथिक में हम देखते हैं केव टेम्पल थे, रथ टेम्पल थे। केव टेम्पल में चैत्य आ जाते थे जिसमें बेसिकली वर्शिप करी जाती थी, मंडप आते थे जो कि हॉल हुआ करता था, एंड विहार आते थे जिसमें रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था जहाँ पे मॉन्क्स एंड नन्स रेस्ट किया करते थे। पर हमें जो फोकस करना है टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर, दैट इज़ ऑन द फ्री स्टैंडिंग, या जिनको स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी कहते हैं। 3 तरह के देखे हमने, दैट इज़ नगर, सेकंड इज़ द्रविड़ा एंड थर्ड वन इज़ विसारा। नगर हमें नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिल जाता है, वहीं पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमें द्रविड़ स्ट्रक्चर मिल जाता है, और जो विसारा है ये नगर और द्रविड़ दोनों का ही मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर आ जाता है, दैट इज़ द थर्ड टाइप। आज जो हमें फोकस करना है दैट इज़ ऑन द स्कूल्स ऑफ नगर। नगर के स्कूल्स हमने देखे थे, सोलंकी है, उड़ीसा है, चंदेला है। ठीक है, तो इनके क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। फिर उसके बाद द्रविड़ स्टाइल हमें स्टार्ट करना है, और फाइनली द विसारा। लास्ट लेक्चर में हमने नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो टेम्पल का इवोल्यूशन हुआ था उस पर फोकस किया था। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि जो रूफ थी वो भी फ्लैट थी, एंड जो बेस था वो भी फ्लैट था, और एक गर्भागृह था जहाँ पे देवी या देवता को रखा जाता था। एग्जाम्पल देख लिया था टेम्पल 17 एट सांची। स्टेज 2 में हमने क्या देखा, प्रदक्षिणा पथ ऐड कर दिया गया। प्रदक्षिणा पथ क्या चीज़ थी, जहाँ पे लोग प्रदक्षिणा लिया करते थे, फेरी लिया करते थे, सर्कमएम्बुलेटरी पाथवे भी इसको बोलते हैं। तो और इसमें एक चीज़ जो इम्प्रूव हुई वो थी कि जो प्लेटफॉर्म था वो सीधा ना रख के थोड़ा सा ऊंचाई उसको दे दी गई थी, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म कर दिया गया। स्टेज 3 में हमने 2 इंपॉर्टेंट इवोल्यूशंस देखे। एक तो यहाँ पे शिखर ऐड कर दिया गया था, ये जो कर्वी लीनियर सा स्ट्रक्चर है इसको ऐड कर दिया गया, एंड दूसरा जो इसमें हमने खास फीचर देखा था दैट वाज पंचायतन सिस्टम। पंचायतन का क्या मतलब था, बीच में मेन श्राइन होगी और साइड में छोटी छोटी और श्राइन्स होंगी जिनको सब्सिडरी श्राइन्स भी हम बोल देते थे। वैसे ही स्टेज 4 में हम क्या देखते हैं, एक एप्साइडल बैक जो थी वो ऐड कर दी गई थी, साथ में एक बैरल वॉल्टेड रूफ ऐड कर दिया गया। बैरल वॉल्टेड रूफ का क्या मतलब था, ऊपर की तरफ देखो अपनी छत पे, उसको इस शेप में अज्यूम करो एंड सोचो कि यहाँ पे लकड़ियाँ ऐड करी हुई हैं, तो दैट वाज द बैरल वॉल्टेड रूफ। एग्जाम्पल देखा था तेर टेम्पल शोलापुर महाराष्ट्र में। वैसे ही हमने देखा स्टेज 5 में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हमें नगर स्टाइल के टेम्पल्स मिलने लगे, और यहाँ पे एक चीज़ आप हमने देखी दैट इज़ कलश, अमलाक और शिखर ऐड था, और उसके बाद नीचे गर्भगृह था, आइडल था, प्रतिष्ठान, जिसके ऊपर हम देखते हैं बिल्कुल ये जो टेम्पल है इसको रखा गया है, और जगती, वो जो पूरा एरिया आ जाएगा नीचे वाला उसको बोला था जगती। अंतराल क्या था, तो जैसे आप देखते हो ना देवी देवता जहाँ पे रखे होते हैं एक छोटा सा दरवाज़ा बना होता है, तो दैट इज़ अंतराल। तो हमने बात करी थी कलश की, तो यहीं से आज शुरू करेंगे, बट उससे पहले ये देख लो, फमसाना भी देखी हमने, एक टाइप वल्लभी भी देखी। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो ये है दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हमने टॉप पे क्या देखा था, एक अमलाक थी, प्लेट सी थी, और उसके ऊपर क्या था, उसको बोला था कलश। अब कलश की जगह अगर एक सिंगल टर्म आपको यूज़ करनी हो ना, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ कर लेते हैं और उसको बोल देते हैं फीनियल। क्या बोल देते हैं, फीनियल। फीनियल जो था जिसको टॉप पे रखा गया था वो कुछ भी हो सकता था, वो कलश भी हो सकता था, मटके की शेप का भी हो सकता था, वहाँ पे चक्र भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चक्र भी हो सकता था, त्रिशूल भी बना देते हैं कई बार। ठीक है, त्रिशूल, या जिसको ट्राइडेंट भी बोलते हैं। तो ये जो फीनियल था आपको डिफरेंट टाइप का मिलता था। फिर यहाँ पे आप देखते हो अमलाक था जिस प्लेट के ऊपर ये फीनियल रखा गया होता था। तो यहीं से अब शुरू करते हैं। स्कूल्स मिले हमें नगर स्टाइल में, जैसे उड़ीसा स्कूल, चंदेला स्कूल, सोलंकी स्कूल। चंदेला स्कूल को हम खजुराहो स्कूल भी बोलते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है दैट इज़ अबाउट द ग्राउंड प्लान। मैक्सिमम जगह आप देखोगे जितने भी नगर स्टाइल के टेम्पल्स होंगे वहाँ पे जो ग्राउंड प्लान है वो क्रूसीफाइड सा मिलेगा। कैसा मिलेगा, क्रूसीफाइड। पहले स्टेज 1 में कैसा देखा था हमने, बिल्कुल फ्लैट था, बट उसके बाद क्या होगा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ जाएगी और आपको क्रूसीफाइड टाइप के
जो है ग्राउंड प्लान मिलेगा। ग्राउंड प्लान क्या होता है? जो बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है। घर बनाते हैं तो पहले बेस ही बनाया जाता है ना, फिर उसी की शेप का ऊपर को सब स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो यहाँ पे ग्राउंड प्लान क्रूसीफाइड देखी गई थी। क्रूसीफाइड का क्या मतलब होता है? कुछ शेप ऐसी सी मिलेगी आपको इस तरह से, इस तरह से, एंड फाइनली ये लंबा सा एरिया होगा। दैट शेप इज़ नोन एज क्रूसीफाइड। क्रूसीफाइड में क्या किया जाता है, थोड़ा गलत हो गया ये, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लो इस तरह से, ठीक है। क्रूसीफाइड में क्या किया जाता है, इस एरिया में गर्भगृह आता है। गर्भगृह का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या होगा? आइडल रखे होंगे, देवी देवता रखे होंगे। यहाँ पे अंतराल आ जाता है। अंतराल क्या था? वो छोटा सा दरवाज़ा होता है जिसके थ्रू देवी देवता के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पे बाकी एरियाज़ में आप देखोगे यहाँ पे मंडप आएगा, और कहीं पे महामंडप भी आपको मिलेगा। जो बड़े बड़े टेम्पल होंगे वहाँ महामंडप भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? अर्धमंडप। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? दैट इज़ अर्धमंडप, जो छोटा सा मंडप होता है, स्टेयर के साथ जुड़ा होता है। और इसके साइड में चारों तरफ आपको मिल जाएंगी क्या? दैट इज़ सब्सिडरी देतीज या सब्सिडरी श्राइन्स। हमने पढ़ा था ना, बीच में मेन देती होते हैं, साइड में सब्सिडरी देतीज होते हैं, या फिर सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं। और सिस्टम को क्या बोल दिया था? दैट इज़ पंचायतन सिस्टम, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक हिस्ट्री बोल लो, या फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाई हमने चीज़ों को लेके। नाउ 3 स्कूल जो नगर स्टाइल में आपको मिलेंगे वो हैं, कैसे याद रखोगे? कोस से याद रख लेना। के फॉर खजुराहो, ओ फॉर उड़ीसा, एस फॉर सोलंकी। सबसे पहले हम उड़ीसा स्कूल की बात करेंगे। उड़ीसा स्कूल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा। हमने देखा था कि बहुत सारे शिखर ऐड होने लगे। यहाँ पे उड़ीसा स्कूल में जो एक खास चीज़ मिलेगी आपको, वो क्या थी कि जो गर्भगृह के ऊपर शिखर हुआ करता था ना, उसको पीढ़ाद्यूल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? पीढ़ाद्यूल। जो मेन शिखर था उसको क्या बोल दिया गया? पीढ़ाद्यूल। वैसे ही महामंडप का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज जो सारे टेम्पल्स हैं उनमें हम देखेंगे कि अर्धमंडप भी मिलेगा आपको, मंडप में मिलेगा, महामंडप सभी में नहीं मिलता था। दैट्स वाई आप नोटिस करोगे मेन गर्भगृह के ऊपर जो शिखर था उसका नाम दे दिया गया पीढ़ाद्यूल, और जो मंडप के ऊपर था ये आ गया आपका महामंडप। मंडप। और जो मंडप के ऊपर रखा गया, महामंडप के बाद मंडप के ऊपर जो रखा गया उसको बोल दिया रेखाद्यूल। तो जो मंडप का शिखर हुआ करता था उसको बोल दिया रेखाद्यूल। एंड फाइनली लास्ट में हम देखते थे क्या होता था? अर्ध मंडप। अर्ध मंडप पे जो शिखर था उसका नाम रख दिया गया खाक्रद्यूल। तो दैट इज़ वेरी एडवांस्ड स्ट्रक्चर जो कि आपको उड़ीसा स्कूल में मिल जाता है। उसके अलावा जो बाहर की दीवारें थी वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड थी, देवी देवता की उसके ऊपर डेकोरेशंस करी गई थी। बट अगर अंदर जाओगे तो अंदर आपको प्लेन वॉल्स मिलेंगी, ठीक है, बिल्कुल प्लेन मिलेंगी, कोई उसके ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं मिलती। पिलर्स की जगह यहाँ पे आयरन गर्डर्स का यूज़ किया गया था। और जो आयरन गर्डर्स थे ना, बड़े बड़े आयरन लोहे, पिलर क्यों बनाए जा रहे थे? डेकोरेशन के पर्पस से। पर यहाँ पे एक लोहे का स्तंभ टाइप बना दिया गया प्रॉपर, और बस उसका एक काम था कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, रूफ है, उसको सपोर्ट दे के रखना, ठीक है। तो आयरन गर्डर्स आप देखोगे उड़ीसा स्कूल में लगा दिए गए। उड़ीसा स्कूल के अगर एग्जाम्पल्स देखोगे तो लिंगराज जो कि भुवनेश्वर में आपको मिल जाएगा, कोणार्क सन टेम्पल जो कि थोड़ा सा पगोड़ा साइज या शेप का आपको मिलेगा। पगोड़ा शेप में क्या होता है? शिखर जो होता है ना, उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे ऐसे, 1 सेकेंड, इस तरह से आपको शिखर्स मिलेंगे, ठीक है। तो पगोड़ा स्टाइल इसको बोल देते हैं, दैट इज़ पगोड़ा। एंड इसके बाद अगर सेकेंड टाइप देखें, सेकेंड जो स्कूल था उड़ीसा के अंदर, दैट वाज सोलंकी। सोलंकी को मारू गुर्जार स्टाइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दैट इज़ मारू गुर्जार स्टाइल। क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो गुजरात की सोलंकी क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो सोलंकीज हुआ करते थे गुजरात के और चालुक्य के डिसेंडेंट्स थे, उन्होंने इनको बनाना शुरू किया था। तो दैट्स वाई इट वाज नोन एज द सोलंकी स्कूल। और इसके अलावा इसका नाम क्या था? मारू गुर्जार स्टाइल। जो गुजरातीज़ ने बेसिकली स्टाइल डिज़ाइन किया टेम्पल्स को लेके, उसको नाम दे दिया गया मारू गुर्जार स्टाइल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मारू गुर्जार स्टाइल। तो सोलंकी रूलर्स थे जो गुजरात के, उन्होंने इसको डेवलप किया। जो ग्राउंड प्लान था ना यहाँ पे, वो स्क्वायर शेप का था, यानी कि नीचे बेस जो होगा वो स्क्वायर शेप का होगा, फिर टेम्पल भी ऊपर बनता जाएगा। मिनिमम डेकोरेशन मिलेगी आपको वॉल्स के ऊपर। यहाँ पे बहुत यूनिक फीचर जो आपको मिलेगा वो है वाटर टैंक्स का। वाटर टैंक्स बनाए गए, सूर्य कुंड बनाए गए, और बड़ी बड़ी स्टेयर्स उस टैंक के अंदर के लिए लगा दी गई। अज्यूम करो एक स्क्वायर शेप का टैंक बनाया हुआ है, पानी का टैंक है।
अब उसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ अज्यूम करो, जैसे कि अगर कोई गुजरात में मोढेरा सन टेम्पल देख के आया होगा ना, तो उनको ये चीज़ पता होगी। मोढेरा सन टेम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस सोलंकी स्कूल। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, तो सूर्य कुंड का जो फीचर है वो आपको सोलंकी स्कूल के अंदर मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ऐसे होगा बेसिकली, ये आपका वाटर टैंक आ जाएगा, इसके अंदर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगाई होंगी, उसके ऊपर डेकोरेशन करी होगी फिर। ठीक है, सो वेरी गुड एग्जाम्पल। जब NCERT से हम डिक्टेट करेंगे चीज़ें तो वहाँ पे आपको ये इमेजेस भी मिलेंगी। मोस्ट ऑफ द टेम्पल आप सोलंकी स्कूल के देखोगे कि वो ईस्ट डायरेक्शन को फेस किया करते थे। और जिस दिन इक्विनॉक्स होता था ना, आप देखते हो ना बीच बीच में जो आपका मार्च है एंड सितंबर है, इक्विनॉक्स आता है। इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है कि जो दिन होगी रात होगी वह बराबर होंगे, अप्रॉक्स 12 आवर्स के कुल उसको मान लिया जाता है। तो जब इक्विनॉक्सेस आते हैं, सॉरी मार्च बोल दिया मैंने, जून के मंथ में, तो जब इक्विनॉक्सेस आते हैं तो जो सन होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, जो मेन श्राइन होती है उसके ऊपर आ जाता है। तो आपने देखा होगा जब अयोध्या मंदिर है जो, वहाँ पे भी ये चीज़ करवाई गई थी। बिल्कुल जो दैती हैं उनके ग्लैबेला पे बेसिकली आईब्रोज के बीच में लाइट डलवाई गई थी। ठीक है, तो वो तो चलो आर्टिफिशियल था, लेंसेज का यूज़ करके किया गया था, बट स्टिल यू विल नोटिस कि जो यहाँ पे आपको मिलेगा, यस मार्च एंड सितंबर ही होता है, माय मिस्टेक, मार्च एंड सितंबर ही होता है, पहले ठीक बोला था। तो वहाँ पे आपको इक्विनॉक्स देखने को मिलता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मोढेरा सन टेम्पल आ जाएगा जो कि गुजरात में लोकेटेड है, दिलवारा टेम्पल आ जाएगा विच इज़ लोकेटेड इन माउंट आबू, जगन्नाथ टेम्पल है विच इज़ लोकेटेड इन पुरी, और जो जगन्नाथ टेम्पल का मंडप है ना उसको जगमोहन बोल देते हैं। ठीक है, एक बहुत खास बात है जगन्नाथ टेम्पल की, आई जस्ट होप आपने पहले की NCERT कवर अप अगर की होंगी तो ये वुड का बना है। ठीक है, वुडन है, वुडन टेम्पल है, और जग यात्रा भी निकलती है वहाँ पे, और हर 12 साल पे ये जो वुड होती है उससे देतीस को चेंज किया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम से यू कैन डाउनलोड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। उसके बाद थर्ड स्कूल देखते हैं हम नगर स्टाइल का, दैट इज़ खजुराहो, या फिर जिसको चंदेला स्कूल भी बोल देते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है किसने बनवाया होगा, तो जो चंदेलाज हुआ करते थे, कहाँ के, बुंदेलखंड के, उन्होंने इसको बनवाया था, और जो स्टाइल था उसको नाम दे दिया गया खजुराहो। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही वॉल्स डेकोरेटेड मिलेंगी। उड़ीसा स्कूल में हमने क्या देखा, जो एक्सटीरियर वॉल्स थी सिर्फ वो डेकोरेटेड थी, अंदर वाली बिल्कुल प्लेन मिलेंगी आपको। बट यहाँ पे अब आप क्या देखोगे कि जो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही वॉल्स कैसी आ जाएंगी, डेकोरेटेड आ जाएंगी। इस स्कूल के अंदर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल शिखर्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे शिखर्स हैं अब। ठीक है, ऐसे एक गर्भगृह होगा जिसके अंदर आइडल होंगे, बाकी शिखर होंगे, बहुत सारे शिखर बना दिए गए, बहुत सारे, और ऐसे लगता था कि माउंटेन्स बनी हुई हैं टेम्पल्स के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे शिखर्स दिखेंगे आपको। वो किसका फीचर है, खजुराहो या फिर चंदेला स्कूल का है। वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट। ये बोला जाता है कि खजुराहो के अगर स्कूल्स देखें तो देयर वर अराउंड 85 टेम्पल्स, जो कि हिंदू और जैन टेम्पल दोनों मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे जैन टेम्पल्स भी आ गए, तो वेरी गुड एग्जाम्पल जहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे, हिंदूज़ के भी और जैन्स के भी। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। 1 सेकेंड, हिंदू के भी और जैन के भी। ठीक है, और बाउंड्री वॉल प्रेजेंट हुआ करती थी, मतलब मंदिर के बाहर एक दीवार लगा दी जाती थी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, हिंदू टेम्पल्स के अगर एग्जाम्पल देखें तो खंडारिया महादेव टेम्पल एंड लक्ष्मण टेम्पल दोनों ही एग्जाम्पल हैं हिंदू टेम्पल के, और खजुराहो स्टाइल में मिलेंगे आपको, चंदेला स्कूल में मिलेंगे। एंड जैन टेम्पल अगर देखें तो चौसानाथ योगिनी टेम्पल जो है वो जैन टेम्पल का एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कूल्स ऑफ नगर, और इसी के साथ नगर स्टाइल भी कंप्लीट होता है। नाउ अब क्या होगा ना, जब आप रीड करोगे फ्रॉम द NCERT यू विल फाइंड इट लाइक बेबी बुक। ठीक है, बहुत ईजी लगने वाला है आपको, क्यों, क्योंकि आपने बेसिक सी चीज़ें यहीं पे कवर अप कर ली हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे द्रविड़ स्टाइल, उसके क्या क्या स्टाइल थे, कौन कौन किंग्स थे जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, वो सब हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। PDF अगेन अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।